नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर का जो चौथा पाठ है नेताजी का चश्मा, जिसे स्वयं प्रकाश ने लिखा है, हम लोग उसके अगले भाग को करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि हवलदार साहब हर 15वें दिन एक कस्बे से गुजरते थे, जहाँ से जाते समय वो पान खाने के लिए रुकते थे और वहाँ पर उन्होंने एक नेताजी की मूर्ति देखी, जिस मूर्ति के विषय में ये पाठ है, या उसके एक छोटे से हिस्से यानी नेताजी के चश्मे के विषय में ये पाठ है। तो वो जो मूर्ति थी वो बहुत ही सुंदर बनी थी, संगमरमर की यानी मार्बल स्टोन की वो मूर्ति थी, और उसके टोपी के नोक से लेकर उसके कोट के दूसरे बटन तक वो 2 फुट की मूर्ति थी, और कुछ मासूम और कुछ देखने में बहुत ही सुंदर बनी थी। तो यही इस पाठ, यहाँ तक के पाठ में हमने इतना ही पढ़ा था। अब आगे के भाग को हम पढ़ेंगे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगते थे। यानी वो मूर्ति इतनी प्रभावशाली थी कि उसे देखते ही लगता था कि मन से अपने आप ही निकल आए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसी बातें मन से अपने आप निकल आती थी। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। यानी अगर इस रूप से देखा जाए तो वो जो मूर्ति थी वो बहुत ही सराहनीय थी, यानी बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसे देखकर देशभक्ति के जो भाव हैं वो सभी के मन में उभर आते थे। केवल एक चीज़ की कमी थी जो देखते ही खटकती थी, यानी उस मूर्ति में एक चीज़ बहुत अजीब थी जो देखते ही खटकती थी, यानी अजीब लगता था। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी वो जो मूर्ति बनी थी उस मूर्ति में नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। यानी जब भी हम नेताजी की छवि अपने दिमाग में लाते हैं या अपने मस्तिष्क में नेताजी के बारे में सोचते हैं तो वो हमेशा फौजी वर्दी पहने हुए, उनकी आंखों पे गोल गोल चश्मा लगा होता है, तो होता था, है भी। तो इसीलिए ये जो मूर्ति थी इसमें एक अटपटी चीज़ थी कि इसके आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। यानी वो जो मूर्ति थी संगमरमर की बनी थी, उस पे जो चश्मा लगा था वो चश्मा संगमरमर का या किसी चीज़ का नहीं था, लेकिन चश्मा तो था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौकोर काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी उस मूर्ति को जब हवलदार साहब ने पहली बार देखा था तो उस पर एक स्क्वायर या चौकोर काला मोटे फ्रेम का असली वाला चश्मा लगा हुआ था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया था। यानी जब वो पहली बार इस कस्बे से गुजर रहे थे तो उन्होंने पहली बार ही ये देख लिया था कि इस पे जो चश्मा लगा है वो रियल का चश्मा है, जो काले और मोटे फ्रेम का चश्मा था। इसीलिए वो मूर्ति जो है थोड़ी सी अटपटी या अजीब लगी। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। यानी उन्होंने सोचा कि ये बड़ी अच्छी बात है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का। यानी उनको बड़ा अच्छा लगा, ये अजीब भी लगा कि मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन उस पर लगा हुआ जो चश्मा है वो रियल का है, यानी असली चश्मा लगा हुआ है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गया। यानी पहली बार जब वो वहाँ से गुजरे, पान खाने के लिए रुके, तो उन्होंने वो मूर्ति उसी अवस्था में देखी कि उसके ऊपर एक काले मोटे फ्रेम, चौकोर फ्रेम का मोटा काला चश्मा लगा हुआ है। वो असली चश्मा है, यानी रियल का चश्मा है, और वो उनको बहुत मतलब सोचने पे मजबूर करने लगा। तो जब वो उस कस्बे से गुजरने लगे तो हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे। यानी लास्टली उनके दिमाग में ये एक बात आई कि इस पे ये ऐसा अजीब क्या है। कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जा सकता है कि उन्होंने कस्बे के लिए एक बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने नेताजी की एक प्रतिमा नगर के चौराहे पर लगवा दी थी। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद की नहीं, उस भावना की है। यानी मूर्ति जो लगी थी वो मूर्ति जो है उसके कद या उसके रंग रूप की नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि
वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ हो गई है। यानी वो जो मूर्ति लगी थी वो मूर्ति उनको बहुत भावुक कर देती थी, उनको इस बात के लिए सोचने पर मजबूर कर देती है कि अभी भी हमारे देश में देशभक्तों को याद किया जाता है, उनको महत्व दिया जाता है। दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति पर कुछ अंतर दिखाई दिया। तो पहली बार जब वो गुजरे तो उन्होंने देखा उसके ऊपर चौकोर काले मोटे फ्रेम का चश्मा लगा हुआ है। जब दूसरी बार वहां से वो गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ चेंज नजर आया, कुछ अंतर नजर आया। क्या था? ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा था। यानी अब जो है नेताजी की मूर्ति पर वो चौकोर मोटे फ्रेम का काला चश्मा नहीं था। अब दूसरी बार जब वो गुजरे तो उन्होंने देखा कि चश्मा दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। यानी अब जो चश्मा लगा था तार के फ्रेम से बना हुआ गोल चश्मा था। हलदार साहब का कौतुक और भी बढ़ा, उनको बहुत कौतुक यानी जानने की इच्छा, हैरानी, बहुत सब कुछ मिलाकर बहुत अजीब लगा। वो जानना चाहते थे, उनको बड़ी हैरानी हुई। वाह भाई, ये आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकता लेकिन चश्मा तो बदल सकता है। यानी वाह, बड़ी अच्छी बात है। मूर्ति के तो कपड़े नहीं बदल सकते क्योंकि उसके ऊपर संगमरमर का जो ड्रेस है वो संगमरमर का ही बना हुआ है और वो उसी के साथ बना हुआ है। लेकिन चश्मा तो वो उसके ऊपर संगमरमर का जब चश्मा नहीं बना हुआ है तो चश्मा बदल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती है लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। ये उनको बहुत अजीब लगा। तीसरी बार फिर नया चश्मा, यानी अब वो अगले महीने जब हर 15वें दिन की तरह अगली बार जब वो वहां से गुजरे तो तीसरी बार उन्होंने देखा कि चश्मा जो है वो एक और चश्मा उसके ऊपर लगा हुआ है। पिछली बार की तरह गोल तार वाला चश्मा उसके ऊपर नहीं लगा है। हलदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। तो ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। उन्हें अपने काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। वो उसी कस्बे से गुजरते थे और कस्बे से गुजरते समय वो चौराहे पर रुककर पान खाते थे और पान खाते समय वो मूर्ति को फिर से ध्यान से देखते थे। एक बार जब कौतुक दुर्दमनीय हो गया, दुर्दमनीय यानी अपनी जानने की इच्छा, अपनी जिज्ञासा जो है वो दबा नहीं सके। उनको बहुत, क्योंकि वो किसी को पहचानते नहीं थे, केवल पान की दुकान पे रुकते थे, पान खाते थे और चले जाते थे। तो वो अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो जानने की उनकी इच्छा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो पान वाले से ही पूछ लिया उन्होंने, जिसके पास वो पान खरीद कर खाते थे हर 15वें दिन से, तो उन्होंने पूछ ही लिया उनसे, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? यानी ये जो नेताजी के मुंह पर, चेहरे पर जो चश्मा लगा हुआ है, ये हर बार ये बदल कैसे जाता है, इसको कौन बदल देता है? पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा, यानी वो पान खा रहे थे तो उन्होंने अपने मुंह के अंदर ही पान ठूसा। पान खाते खाते और एक पान ठूस लिया। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। यानी पान वाला कैसा था? काला, मोटा सा था और बहुत ही खुशमिजाज, यानी बहुत ही खुश रहने वाला व्यक्ति था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, यानी उसकी आंखें जैसे बता रही थी, बात कर रही थी, तो वो आंखों ही आंखों में जैसे उसकी आंखें हंस हंस के बता रही थी। उसकी तोंद थिरकी, तोंद यानी उसका जो मोटा सा पेट था, मोटे पेट को तोंद कहा जाता है, उसका पेट जो है वो पान ठूसा और अंदर ही अंदर, जब हम बहुत जोर से हंसने लगते हैं तो हमारा सारा शरीर कांपने लगता है। तो वो जो पान वाला था वो मोटा था और उसका जो तोंद था, मोटा सा पेट था, वो भी थिरका, यानी वो भी हिलने लगा। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, क्योंकि वो पान खा रहा था, उसके मुंह में पान ठूसा हुआ था, तो उसने पीछे मुड़कर पहले पान की जो पीक है उसे अपने दुकान के पीछे थूकी और अपने लाल काले बत्ती सी दिखाकर, यानी उसे पान खा खा कर उसके सारे दांत जो है वो लाल काले हो चुके थे। बहुत ज़्यादा पान खाने से मुंह के अंदर का जो भाग होता है वो लाल हो जाता है, दांत भी काले, लाल काले हो जाते हैं, जीभ भी हो जाती है। तो वही अवस्था इस पान वाले की भी थी। तो उसकी जो बत्तीसी थी, यानी उसके जो 32 दांत थे, उसने बाहर दिखाकर बोला, यानी अपने दांतों को निकालकर हंस हंस के वो बोल रहा था, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी ये जो चश्मे हैं ये कौन बदलता है? कैप्टन चश्मे वाला व्यक्ति है जो
ये नेताजी की मूर्ति पर लगे हुए चश्मे, हर बार जो आप बदले हुए चश्मे देखते हैं, ये चश्मा वही कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। तो अब जो है वो हलदार साहब को पता चला कि चश्मे जो है वो एक कैप्टन नाम का व्यक्ति है जो ये बदलता है। क्या करता है हलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, यानी क्या करता है, उसने बोला ना कि कैप्टन चश्मे वाला करता है, तो उनको समझ में नहीं आया हलदार साहब को कि क्या करता है। तो आज का पाठ यहीं तक, अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना, धन्यवाद।